चुनावी बॉन्ड क्या है, जानिए 12 रोचक तथ्य। केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की राशि में पारदर्शिता लाने के लिए 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में चुनावी बॉन्ड जारी किए हैं। इन बॉन्ड को स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीदा जा सकता है। इस लेख में इन चुनावी बॉन्ड्स के बारे में 12 रोचक तथ्य बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के बजट के दौरान चुनावी बॉन्ड शुरू करने की घोषणा की थी। जनवरी 2018 में लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि चुनावी बॉन्ड के नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है। चुनावी बॉन्ड की परिभाषा। चुनावी बॉन्ड से मतलब एक ऐसे बॉन्ड से होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू या मूल्य लिखा होता है। ये बॉन्ड व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों को पैसा दान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चुनावी बॉन्ड 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में उपलब्ध होंगे। इसे राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। आइए इस चुनावी बॉन्ड के बारे में 12 रोचक तथ्य जानते हैं। 1. भारत का कोई भी नागरिक या संस्था या कोई कंपनी चुनावी चंदे के लिए बॉन्ड खरीद सकेंगे। 2. ये चुनावी बॉन्ड 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में उपलब्ध होंगे। 3. दानकर्ता चुनाव आयोग में रजिस्टर किसी उस पार्टी को ये दान दे सकते हैं जिस पार्टी ने पिछले चुनावों में कुल वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया है। 4. बॉन्ड के लिए दानकर्ता को अपनी सारी जानकारी KYC बैंक को देनी होगी। 5. चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम गोपनीय रखा जाएगा। 6. इन बॉन्ड्स पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 7. इन बॉन्ड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा शाखाओं से ही खरीदा जा सकेगा। 8. बैंक के पास इस बात की जानकारी होगी कि कोई चुनावी बॉन्ड किसने खरीदा है। 9. बॉन्ड खरीदने वाले को उसका जिक्र अपनी बैलेंस शीट में भी करना होगा। 10. बॉन्ड्स को जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में खरीदा जा सकता है। 11. बॉन्ड खरीदे जाने के 15 दिन तक मान्य होंगे। 12. राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को भी बताना होगा कि उन्हें कितना धन चुनावी बॉन्ड से मिला है। वर्ष 2017 के बजट से पहले ये नियम था कि यदि किसी राजनीतिक पार्टी को 20,000 रुपये से कम का चंदा मिलता है तो उसे चंदे का स्रोत बताने की जरूरत नहीं थी। इसी का फायदा उठाकर अधिकतर राजनीतिक दल कहते थे कि उन्हें जो भी चंदा मिला है वह 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति से कम है, इसलिए उन्हें इसका स्रोत बताने की जरूरत नहीं है। इस व्यवस्था के चलते देश में काला धन पैदा होता था और चुनाव में इस धन का इस्तेमाल कर चुनाव जीत लिया जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी गुप्त रखी जाएगी, इसलिए यह प्रयास अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा और राजनीति में भ्रष्टाचार बना रहेगा।